हाँ, तो आप सभी भाइयों बहनों को मैं दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर भिन्न का जोड़ कैसे बनाया जाता है, यानी कि भिन्न का जोड़। और इसमें मैं कुल 4 प्रश्न को लिया हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे कि आखिर भिन्न का घटाव क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। और इन्हीं प्रश्नों की मदद से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको पूरा समझा दूंगा। आपका अगर कहीं डाउट भी है, आप सीख लिए हैं, कहीं कहीं नहीं समझ में आता है, घबरा जाता है, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आप कहाँ गड़बड़ी करते हैं, इसको कैसे बनाना है और सही तरीका क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि आखिर भिन्न का गुना कैसे बनाया जाता है और भिन्न का भाग कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। देखिए, आप जानते होंगे, मेरे ख्याल से शायद अगर आप बनाए हैं तो आप जानते होंगे कि भिन्न का जोड़ और भिन्न के घटाव को बनाने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ता है, यानी कि लघुत्तम निकालना पड़ता है। लेकिन भाई, इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक को बताने वाला हूँ जिस ट्रिक की मदद से आप एकदम, आपको एलसीएम करना ही नहीं है भाई, धाए दे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम वाला झंझटे खत्म है, लघुत्तम आपको नहीं निकालना होगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे अब इसको सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे भिन्न का, और सबसे पहले आप समझिए। देखिए, जब कोई भी संख्या बट्टे के रूप में दी हुई रहती है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1/3, तो बट्टे के रूप में आती है, इसे हम भिन्न कहेंगे। अब कहा है भिन्न का जोड़, यानी कि देखिए यहाँ पर भी एक भिन्न है और यहाँ पर भी भिन्न है, इसको हमको जोड़ना है, तो इसी को बोलेंगे भिन्न का जोड़। अब कैसे जोड़ेंगे, अब चलिए कैसे जोड़ते हैं सीखते हैं। देखिए, इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे बराबर हमको लिखना होगा। देखिए, आप जानते हैं कि भिन्न के जोड़ को बनाने के लिए जो बट्टे का नीचे वाला संख्या रहता है इसका लघुत्तम निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसा तरीका बता देता हूँ कि आपको लघुत्तम नहीं निकालना होगा। आपको क्या करना है इसमें कि जो बट्टे का नीचे वाला संख्या है इसको आपस में गुना कर देना है। ठीक है, तो जब 5 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा बराबर के बीच में ऐसे बड़ा सा बट्टा को दे दीजिएगा और इसको गुना कीजिएगा, जितना आएगा उसको बट्टे के नीचे लिख दीजिएगा। तो गुना कीजिएगा तो आएगा 15, तो 15 हम लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका गुना इसमें करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इसका गुना इसमें कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका गुना इसमें करना है, चूंकि सब एक पर यह वाला भिन्न है तो इसका गुना इसमें करेंगे। तो एक में जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसमें केवल आपको गुना करना है, एलसीएम नहीं लेना है। ठीक है, थोड़ा सा भी गलत नहीं होगा, आंसर उतना ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए, इसे जोड़ भी कहते हैं, जामा भी कहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 नंबर पे ये वाला भिन्न है, अब आपको क्या करना है, इसको गुना करना है। इसको गुना करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे, तो जब 2 में 3 से गुना कीजिएगा या फिर 3 में 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 6। अब देखिए, आपको जोड़ना है। जोड़ना इसको क्यों है, क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, इसीलिए इसको जोड़ेंगे। जब 5 में आप 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 11, तो 11 लिख दीजिए। अब यहाँ पे बाटा है तो बाटा दे दीजिए। अब यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे आप लोग 15 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अगर यह कटने वाला है तो कटा लीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो देखिए, यह नहीं कटने वाला है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और इसका आंसर हम ऐसे ही करके आंसर लिख देंगे। अब कटाया कैसे जाता है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, हमको ऐसी संख्या खोजनी रहती है जिसके टेबल में, टेबल कहने का मतलब पहाड़ा, जिसके पहाड़ा में यह दोनों संख्या आए, यानी कि 11 भी है 15 भी है। तो मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे कि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके टेबल में 11 भी आता है 15 भी आता है। तो जब ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसके टेबल में 11 और 15 नहीं आता है तो यह नहीं कटेगा। जब नहीं कटे तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गुना करना है। ठीक है, इसको एलसीएम नहीं निकालिएगा, डायरेक्ट गुना कीजिए। तो जब आप 3 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 का यहाँ पे 18 लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इसका गुना इसमें कर देना है। तो जब 4 में 6 से गुना कीजिएगा या फिर 6 में 4 से तो हो जाएगा 24, यानी कि 24, तो 24 लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है कि इसका गुना इसमें करना है। तो 9 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 27, यानी कि 27। अब यहाँ पे जोड़ है तो आप लोग जोड़ लीजिए। अब इसमें जब आप 27 को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 51, यानी कि 51, तो यहाँ पे लिख दीजिए। और बराबर के एकदम बीचों बीच बांटा दीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 18 को लिख दीजिए। अब देखिए, आपको क्या करना है, देखना है कि ये कटने वाला है तो कटा लीजिए। अब क्यों कटाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे भागा है, बट्टा लग गया है तो बट्टा का मतलब भागा होता है और भागा में हम कटाते हैं। तो कैसे कटाएंगे, हमको खोजना है एक ऐसी संख्या जिसकी टेबल में 51 भी आता हो, यानी कि 51 भी आता हो और 18 भी आता हो। तो देखिए, 3 ऐसी संख्या है जिसकी टेबल में 51 भी आता है और 18 भी आता है। हो सकता है कि अब 3 का टेबल 10 तक पढ़े होंगे, लेकिन 3 का टेबल आप जब 17 बार पढ़ेंगे, करके देख लीजिएगा, तो 51 आएगा। और 3 का टेबल जब 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, यानी कि कितना बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा।
ठीक है। और यह कितना बार में कटेगा, तो 3 छक 18 होता है, 6 बार में कटेगा। अब देखिए, अब अगर यह फिर कटने वाला है तो इसको भी कटा लीजिए। तो 17, अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके टेबल में 17 भी आता है 6 भी आता है, तो यानी कि नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 17/6, यही इसका आंसर हो गया। ठीक। अब तीसरे नंबर प्रश्न में आए। अब इसमें क्या करना है कि जो बट्टे के नीचे जो संख्या है इनको आपस में गुना करना है। तो गुना कर लीजिए, यहाँ पे बराबर दे दीजिए और बराबर के बीच में थोड़ा बड़ा बटा दे दीजिए। अब 10 में जब 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40। ठीक है। अब इसका गुना इसमें कर दीजिए, तो 10 में जब 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 70, प्लस है तो प्लस, और जब 12 में 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 48 यानी कि 48। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 118 और बट्टा के नीचे 40 है तो 40। अब आपको फिर देखना है यह कट रहा है कि नहीं, कट रहा हो तो कटा लीजिए। तो देखिए यह 2 से कट जाएगा, चूँकि 2 के पहाड़ा में 118 भी आता है 40 भी आता है, तो यह कटेगा 20 बार में। और यह कितना बार में कटेगा, तो यह कटेगा, इसको देख लेते हैं, तो हो जाता है 2 5 10, एक 10 था तो एक इसको देगा 18 हो जाएगा, तो 2 9 18 यानी कि 59 बार में कटेगा। अब आपको फिर देखना है कि क्या है, फिर कट रहा है, तो यह नहीं कटेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी संख्या नहीं जिसके टेबल में 59 भी आता है 20 भी आता है, यानी कि नहीं कटेगा। जब नहीं ना कटे तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 59/20, यही इसका आंसर हो गया। कितना ईजी है, इसमें आपको एलसीएम निकालना ही नहीं है। ठीक है, क्या करना है कि इसमें गुना कर दीजिए, फिर इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें करके जोड़ जाड़ के लिख दीजिए, आंसर चला आएगा। कितना ईजी है। ठीक। और ये तरीका भाई गलत नहीं है, ये नहीं कहिएगा कि गलत है, समझ गए, तरीका गलत नहीं है। अब देखिए इसमें भी आप क्या करेंगे कि इसके बट्टे के नीचे वाले संख्याओं में गुना करेंगे। तो 3 में 3 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब इसका गुना इसमें कर दीजिए, तो 8 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 24 यानी कि 24, प्लस है तो प्लस को दे दीजिए। ठीक। अब देखिए 11 में फिर 3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 33 यानी कि 33। अब इनको जोड़ लीजिए, तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, तो 3 में जब 4 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, और 3 में जब 2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 यानी कि 57। और यहाँ पे बाटा है तो बाटा दीजिए, छोटा बाटा दीजिए, और यहाँ पे 9 है तो 9। अब आपको देखना है कि क्या फिर से कोई ऐसा टेबल है जिसके पहाड़ा में 57 भी आता है, यानी कि 57 भी आता है और 9 भी आता है। तो हाँ, 3 के टेबल में 57 भी आता है और 9 भी आता है। तो यह 3 के पहाड़ में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में, और यह कितना बार में आता है, तो 3 एकम 3, यह 2, तो यह हो जाएगा 9। 19 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़िएगा तो 57 आ जाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। अब आपको फिर देखना है कि क्या यह फिर कट रहा है, तो नहीं कटेगा भाई। तो जब नहीं ना कटे तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 19/3, यही इसका आंसर हो गया। कितना ईजी है, टफ है, बिल्कुल आसान है। इसका गुना इसमें कर दीजिए, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, जोड़ जाड़ कर कटने वाला तो कटा दीजिए, लिख दीजिए, वही इसका आंसर। बहुत ईजी है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब चलिए हम सीखते हैं कि आखिर भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं। देखिए अगर आप लोग भिन्न का जोड़ सीख गए हैं तो भाई भिन्न का घटाव बहुत ईजी है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, भिन्न का जब जोड़ बना रहे थे तो यहाँ पे जोड़ रहे थे, ठीक है, और भिन्न का जब घटाव बनाइएगा तो केवल इसमें अंतिम में घटा दीजिएगा, बाकी सब यहाँ पे जो प्रोसेस रहेगा सेम रहेगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें क्या कीजिएगा कि बट्टे के नीचे जो संख्या रहे इनमें आपस में गुना कर दीजिए। तो 5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसका गुना इसमें कर दीजिए, तो 12 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 24 यानी कि 24, माइनस है तो माइनस को लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इसका गुना इसमें कर दीजिए, तो 5 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। अब उस समय हम जोड़ रहे थे लेकिन इस समय हम घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिएगा। ठीक है। और 24 में से जब 5 को आप घटाइएगा तो यह हो जाएगा 19। ठीक। और बट्टे के नीचे कितना है, 10। यह आपको लगता है कि यह कटेगा, तो नहीं ना कटेगा। जब नहीं ना कटे तो यही इसका आंसर हो गया। बहुत ईजी है। दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न में क्या है, इसको आपको बनाना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले बट्टे के नीचे वाला जो संख्या है इसमें आप गुना कर दीजिए, तो 20 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 40। ठीक। अब इसका गुना इसमें कर दीजिए, तो 8 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। उसके बाद इसका गुना इसमें कर दीजिए, तो 20 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 100, तो 100 लिख दीजिए। अब देखिए 16 में से 100 तो घटेगा नहीं। अब तो जब ऐसे नहीं घटे तो आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो आपको 100 में से 16 को घटाना है। तो जब आप 100 में से 16 को घटाइएगा तो यह हो जाएगा 84 यानी कि 84। और यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा दे दीजिए, बट्टे के नीचे 40 है तो 40 दे दीजिए। अब देखिए आपको अब एक चीज़ और करना है। देखिए जब भी हम घटाते हैं तो जो संख्या बड़ी रहती है उसका ही चिन्ह उतरता है, और किसी भी संख्या का चिन्ह उसके पहले होता है। जैसे यहाँ पे 100 है तो 100 के पहले कौन सा मैथ का चिन्ह है, तो माइनस, यानी कि 100 का चिन्ह माइनस हुआ। 16 के पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, प्लस हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो इन दोनों में संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 100 है, और 100 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग माइनस दीजिएगा। अब देखिए कटने वाला है तो फिर से कटा लीजिए, तो देखिए कट
जाएगा कितना बार में, तो यह कट जाएगा आपको 2 बार में। यह कितना बार में कटेगा, तो 2 चौके 8 होता है और 2 दूना 4, 42 बार में कटेगा। और यह 20 बार में कटेगा। यह फिर से कट जाएगा, यह हो जाएगा 2 दूना 4, 21 बार में कट जाएगा और यह 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यह नहीं कटेगा। जब नहीं कटे तो इसको लिख दीजिए। देखिए अभी यह माइनस में है, इसको मत, माइनस को मत भूल जाइएगा कि माइनस कट गया, नहीं अभी यह माइनस में है, तो हो जाएगा ये -21/10। यही इसका आंसर हो गया। कितना ईजी था। ठीक है, अब आप लोग इसको तीसरे नंबर सवाल को बनाइए। यह भी बहुत ईजी है। देखिए इसको भी आप लोग क्या कीजिए, बराबर दीजिए, इसमें गुना कीजिए। तो 15 में जब 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 150, तो 150 को लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका गुना इसमें कर दीजिए। तो 9 में जब 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 90, माइनस है तो माइनस, 2 में 15 से कीजिएगा तो हो जाएगा 30, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 60 और यहाँ पे हो जाएगा 150। कटने वाला है तो कटा लीजिए, नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए। यह कट जाएगा 3 से, तो यह कितना बार में कटेगा, तो 3 दूना का 6 यानी कि 20 बार में। यह कटेगा 50 बार में। फिर कटने वाला है तो कटा लीजिए, तो कट जाएगा 5 से, 5 चौका 20 होता है और 5 दहा के 50 होता है। फिर कट जाएगा 2 से, तो 2 दूना का 4, 2 पच्चे 10। अब नहीं कटेगा। जब तक नहीं ना कटे तब तक आपको पीछा करते रहना है। कट जाए बस छोड़ देना है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, बराबर के बीच में बट्टा दे दीजिए। यहाँ पे 5 है तो 5 को लिख दीजिए और यही इसका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे कहीं माइनस नहीं था इसीलिए माइनस नहीं दिया, यहाँ पे माइनस था इसीलिए माइनस दिए। इसमें कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं है। अब 4 नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है, इसका भाई आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा प्लीज। ठीक है, चूंकि ये बहुत आसान है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव को आसानी से बना लेंगे और अपने छोटे भाई बहन को भी इस तरीके से आसानी से सिखा देंगे। अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर भिन्न का गुना और भिन्न के भाग को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों भिन्न के गुने को बनाने से पहले हमको सीखना होगा कि आखिर भिन्न के गुने को कैसे बनाया जाता है। इसका भी तरीका बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भिन्न का गुना अगर आप सीख गए तो भिन्न का भाग आपके लिए भाई कुछ नहीं है। जिस तरह आपने भिन्न का जोड़ सीखा तो भिन्न का घटाव कितना आसानी से बन गया, उसी तरह भाई इसको आपको सीखना होगा। तो आपको भिन्न का भाग एकदम आसान है। देखिए भिन्न का गुना का बनाने का नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट जाए या फिर तिरछा तिरछी कट जाए, यानी कि क्रॉस में कट जाए, क्रॉस समझते हैं, इस यानी कि ऐसे कट जाए तो उसको कटा लिया जाता है। और नहीं कटे तो आमने सामने गुना करके लिख दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 और 6 कट जाएगा और भी ऊपर नीचे। हमको ऐसा संख्या देखना होता है जिसके टेबल में यह दोनों संख्या आती हो। जैसे हमको मान लीजिए 2 और 6 को कटाना है तो हमको खोजना होगा ऐसा कोई टेबल है जिसके ऐसा कोई संख्या है जिसके टेबल में 2 और 6 आता है। तो आप लोग कहेंगे हाँ 2 के टेबल में 2 भी आता है 6 भी आता है, तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से जब कटाएंगे तो 2 एकम 2 होता है और 2 तिया 6 होता है। ठीक, अब देखिए यह तो अब नहीं ना कटेगा, नहीं कटे तो आपको क्या करना है कि अब आमने सामने गुना कर देना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इसको ऐसे नहीं कटा सकते थे, तो हाँ भाई आप वैसे भी कटा सकते थे। 2 एकम 2 कर देते, 2 दूना ऐसे 4 कर देते, तो अभी आंसर उतना ही आता है। ठीक है, आंसर उतना ही आएगा। आप कैसे भी बनाए गलत नहीं होगा। अभी नहीं कट रहा है चूंकि देखिए आमने सामने नहीं कटाएंगे, ऐसे आमने सामने मतलब कि ऐसे ऐसे हम नहीं कटाएंगे, ऊपर नीचे कटा सकते हैं या फिर ऐसे ऐसे कटा सकते हैं। अब नहीं कटने वाला है तो गुना करके लिख देंगे। आमने सामने हमेशा गुना होता है तो गुना कीजिए। 1 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1। ठीक, बराबर के बीच में बट्टा दे दीजिए चूंकि यहाँ पे बट्टा है। अब 3 में 4 से गुना कीजिए, तो जब 3 में 4 से कीजिएगा तो यह हो जाएगा 12। अब ये फिर भी नहीं, अब यार कटेगा जी, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटे तो यही इसका आंसर हो गया। कितना ईजी है, बहुत आसान है। दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए, इसमें भी आपको देखना है कि अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको कटा देंगे, या फिर क्रॉस में कट रहा है यानी कि ऐसे ऐसे कट रहा है तो कटा देंगे। नहीं कटे तो आमने सामने गुना करके लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यह जो है कट जाएगा। 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है। और आप लोग जानते हैं कि 12 एक ऐसी संख्या है जिसके टेबल में 12 आता है तो यह कट जाएगा। तो 12 एकम 12 होता है और 12 एकम 12 होता है, तो यह कट गया। अब देखिए अब यह कटेगा, 6 और 7 है तो नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटे तो आपस आमने सामने गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, देखिए इसको मत भूलिएगा, गुना कर दीजिएगा। 1 में जब 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 6, तो 6 लिख दीजिए, बराबर के बीच में बट्टा लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है। देखिए जो भी यहाँ पे आए उसको मत भूलिएगा, इसमें गुना करना जरूरी है। तो 7 में जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 6/7 आंसर आ गया। यह नहीं कटेगा तो यही इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। ठीक, इसको आप ऐसे भी कटा सकते थे, 6 एकम 6 कर सकते थे, 6 दूना 12। देखिए करके ऐसे देखते हैं, हो सकता है कि आपके मन में कहीं कन्फ्यूजन हो जाए। इसको भाई हम ऐसे बना देते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न यही है, हम क्या करते हैं कि ऐसे कटाते हैं। देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12। अब देखिए फिर कट जाएगा तो 2 एकम 2
और 2 छक 12। देखिए ऐसे भी आप कटा सकते थे, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे काटे, अब फिर यहाँ से कटने वाला है तिरछा तिरछी, तो हम कटा दिए, तो ऐसे कटा दीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा बट्टा, और यहाँ पे देखिए 7 है तो 7, आंसर उतना ही आया कि नहीं, 6/7, 6/7। तो दोस्तों कैसे भी आप बनाइएगा आंसर उतना ही आएगा, बस इसके नियम को आप पालन कीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, इसको देखिए, इसमें हमको क्या देखना है, कटने वाला है तो कटा देना है, और कैसे कटा जाता है मैंने आपको अभी बता दिया। तो देखिए ऊपर नीचे नहीं कटेगा, चूंकि ऐसा कोई भी संख्या नहीं जिसके टेबल में 11 भी आता है, 7 भी आता है, तो छोड़ देंगे। यहाँ पर भी ऊपर नीचे नहीं कटेगा। अब ऐसे क्रॉस में देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो देखिए ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसके ऐसा कोई भी संख्या नहीं जिसके टेबल में 3 भी आता है, 7 भी आता है, तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटे तो आमने सामने गुना कीजिए, तो इसका गुना इसमें कीजिए, आमने सामने मतलब कि इसका गुना इसमें। तो 11 में जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 33 यानी कि 33, और 7 में जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 35, 7 × 5 = 35। अगर ये फिर कट रहा है तो कटा लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, यह नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटे तो यही इसका आंसर हो गया। कितना ईजी था। अब चलिए भिन्न के भाग को सीखते हैं, यह भी बहुत आसान है। देखिए भिन्न के भाग को हमको भिन्न के गुना में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि भिन्न के गुना में चेंज करना होता है, और चेंज करेंगे तो उसका भी एक नियम है। देखिए भिन्न का भाग में आपको अभी नहीं कटाना है, इसको आपको क्या करना है कि भिन्न के गुना में चेंज करना है, उसके बाद आपको कटाना है। तो देखिए यहाँ पे 8/2 है, तो यहाँ पे 8/2 लिख दीजिए। जो यहाँ पे सबसे पहली जो भिन्न रहा है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो यहाँ पे 8/2 है तो 8/2 लिख दिए। अब भाग, ये देखिए भाग का चिन्ह है, अब भाग का चिन्ह को हम गुना में चेंज करेंगे। जब आप भाग को गुना में चेंज किए तो इसके सामने वाला जो भिन्न रहेगा वह उल्टा हो जाएगा। जैसे इसके सामने वाला भिन्न कौन है, तो 4/1 है, तो यह उल्टा हो जाएगा। तो 4/1 है तो अब यह हो जाएगा 1/4, यानी कि यह नीचे के ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/4। देखिए फिर से समझिए, जब भी आप भागे के चिन्ह को गुना में चेंज कीजिएगा तो इसके सामने वाला संख्या, तो इसके सामने वाला संख्या यही ना है, तो जब इसके सामने वाला संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे। देखिए वैसे ही हम कर दिए। अब आपको क्या करना है कि जिस तरह भिन्न का गुना बनाते हैं उसी तरह आप इसको सॉल्व करना है। भिन्न का गुना आप कैसे बनाते हैं कि अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट जाए तो कटा लेंगे, क्रॉस में कट जाए तो कटा लेंगे, नहीं कटे तो आमने सामने गुना करके लिख देंगे, वही इसका आंसर। सिंपल सा है। देखिए यह ऐसे भी कट जाएगा और ऐसे भी कट जाएगा, आप कैसे भी कटाइए आंसर उतना ही आएगा। तो देखिए 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो यानी कि 2 के टेबल से कट जाएगा। 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आप 1 लिख दीजिए। 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 चौके 8। अब देखिए अब दिखेंगे कि अभी यह कट गया, अब फिर हम देखेंगे कि यह ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं। तो देखिए ऊपर नीचे नहीं कटेगा। अब आपको देखना है कि क्या है, क्रॉस में कट रहा है, तो देखिए यह तो नहीं कटेगा। अब 1 है और भाई 1 है, तो चलिए आप नहीं मानिएगा तो हम कटा देते हैं, बात खत्म कीजिए, कटा दिए, कट गया तो कटा दिए। अब इसमें आपको देखिए, अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 4 है, तो कट जाएगा। देखिए अभी अब काट दिए हैं और काटने के बाद इतना आया है और जितना है फिर भी उससे कटे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो भी आपको कटाना है। तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे बच गया 1, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो केवल 1 को 1 लिख देंगे। तो देखिए बट्टे के नीचे आप 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, जैसे आप इसको लिखेंगे कि 1/1, तो मैं कहूँगा कि बट्टे के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, केवल आप इसको 1 को लिखिए, ठीक है। बट्टे के ऊपर वाला संख्या रहा है, जैसे मान के चलिए आप सॉल्व किए और कहीं आंसर आ गया 25/1, तो आपको 25/1 को हटाना है, केवल 25 लिख देना है, यही इसके आंसर हो जाएगा। चूँकि बट्टे के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है तो इसका 1 आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करना है। तो 19/12 तो 19/12, ठीक है। भाग को गुना में चेंज करेंगे तो ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो यह 8 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको कटाना है, तो कैसे कटाइएगा, तो देखिए अब इसको कटा लेते हैं। तो 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है और 14 भी आता है, तो 2 चौके 8 होता है, 2 सते 14। देखिए 4 का टेबल में 4 भी आता है और 12 भी आता है, तो कट जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। अब आपको कहीं कट रहा है तो कटा लीजिए, अब यह नहीं कटेगा। जब नहीं कटे तो आमने सामने गुना कर लीजिए, 19 में 1 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बट्टा का बट्टा। और यहाँ पे देख रहे हैं 3 और 7 है, ठीक है। तो 3 और 7 को जब गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 21, ठीक। देखिए आमने सामने कभी भी नहीं कटा सकते हैं। जैसे आप लोग कहेंगे कि हम क्या, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 2 रहे और यहाँ पे 4 रहे तो हम कटा लेंगे आमने सामने, तो नहीं कटाइएगा। कभी भी आमने सामने नहीं कटता है, कटता है ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में कटता है, ठीक है। तो अब देखिए 19/21 आ गया, तो आपको देखना है कि क्या है, फिर भी कट रहा है तो नहीं ना कटेगा, तो यही इसका आंसर आ गया। कितना हो गया, 19/21। अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या है भाई, तो इसको भी हम बना लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे 21/4 है तो 21/4 लिख देंगे, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब हमको इसको कटाना है, तो कटाएंगे कैसे, ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में। तो देखिए कट जाएगा, तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 21 भी आता है, तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी कि 7 बार में कटेगा। अब ये कट रहा है का फिर भी, तो देखिए अब ये नहीं कटेगा, कहीं भी नहीं कटेगा। तो जब कहीं भी नहीं कटे तो आपको क्या करना है कि आमने सामने गुना कर देना है, और यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा को दे दीजिए। ठीक है, 4 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यह 4। अब देखिए अभी भी अब नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटे तो यही इसका आंसर हो गया। तो कितना ईजी था। अब मैं भाई आपको एक सवाल देता हूँ भाई लोग, इसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देता हूँ 8/4 भागा 7/3। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है भाई लोग कि जो भी कुछ मैं समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।